सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान की कोटली आमद यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली पहुंचे तो तलबा व तालिबात ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। सदर आज़ाद कश्मीर ने आला मियार के गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद भी रखा। उसके बाद तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तिलावत और नात के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने भी बजाए गए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली ने खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में तालीमी मैदान में इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। इसके बाद सदर आज़ाद कश्मीर ने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तलबा व तालिबात में तकसीम की। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर और चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि तलबा व तालिबात ही हमारी रियासत का असासा हैं और मुस्तकबिल में यही तलबा व तालिबात हमारी रियासत और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की पहचान होंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का नाम रोशन करेंगे। सदर रियासत का कहना था कि वाइस चांसलर डॉक्टर दिलनवाज गर्देजी एक काबिल और बासलाहियत इंसान हैं। उन्होंने आते ही यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का चेहरा बदल दिया और मजीद भी तवक्को रखते हैं कि उनकी ये काविश जारी रखेगी और यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदामात भी करेंगे। सदर रियासत ने खिताब करते हुए इंडिया को टेररिस्ट करार दिया और तलबा व तालिबात को मुखातिब करके पूछा कि टेररिस्ट कौन है। तलबा व तालिबात ने जवाब दिया कि इंडिया टेररिस्ट है। इसके साथ साथ जब ये तकरीब का अख्ताम हुआ उसके बाद सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने अल नूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि हमारी कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होता और जामियात में जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसके हवाले से उनका कहना था कि जामियात में भी इस्लाहात की ज़रूरत है। जामियात भी काबिल इस्लाह हैं। इसी हवाले से उन्होंने अल नूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डोगरा जुल्फ़कार मलिक से बातचीत की। ये जानते हैं। हमारी जद्दोजहद जारी है। अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई। कामयाबी उस वक्त हासिल होगी जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और बल्कि हिंदुस्तान का जुल्म सितम बढ़ गया है और उनकी मक्कारी भी बढ़ गई है। उन्होंने सारी दुनिया को ये बावर करवाया है कि कश्मीरी ज़ालिम है, हालांकि हकीकत ये है कि कश्मीरी मज़लूम हैं और हिंदुस्तान के जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी यहाँ बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी सतह पे, क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी सतह पे ही इस मसले के सिलसिले में हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सकता है। सर, हमारी तमाम तहरीकें सिर्फ कश्मीर की आज़ादी के लिए मुतहर्रिक हैं, मीडिया भी और जो वजारत ख़ारजा है वो भी, जबकि हमारे मुल्क का नाम जम्मू कश्मीर है और कश्मीर हमारे एक सिर्फ छोटे से सूबे का नाम है। नहीं, जम्मू और कश्मीर जब हम उसका ज़िक्र करते हैं, बाज़ औक़ात कश्मीर का नाम ले लेते हैं तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, लद्दाख, वादी कश्मीर और जम्मू शामिल है। जनाब, आपने आज़ाद कश्मीर में भी इस्लाह वहल के लिए किरदार अदा करना था, आपके मकासद थे, नेक मकासद, कोई कामयाबी हासिल हुई है? इस सिलसिले में ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की रही है और उनको कामयाबी हो रही है। मेरिट के हवाले से मनसूबाबंदी की है उन्होंने, माशी तरक्की के हवाले से कुछ अहदाफ उन्होंने हासिल कर लिए हैं, लेकिन ये लंबा सफ़र है। इसे सब आज़ाद कश्मीर के लोगों को मिलकर इस कोशिश को आगे बढ़ाना होगा। करप्शन जो सरयत कर चुकी है पूरे सिस्टम की रगों में, इसके लिए जनाब का क्या मनसूबा? करप्शन का ख़ात्मा किया जा रहा है। करप्शन जो है हर तरक्की पजीर मुल्क का एक मसला होता है और उसके लिए दर्द-ए-सर होता है और इसके लिए पूरी कौम को कोशिश करनी चाहिए। इदारे बनाने चाहिए, इदारे बनाए जा रहे हैं, मेरिट पे भर्तियां करनी चाहिए और जवाबदेही का एक कल्चर कायम करना चाहिए। सर, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर जो सेमेस्टर सिस्टम है उसकी वजह से भी कोई पसंद नापसंद के जो कोई गलबा पाया जाता है, ये इस काबिल इस्लाह है या इस पर भी कोई गौर हो रहा है? हर निज़ाम जो है, जामियात का निज़ाम जो है वो काबिल इस्लाह है, उसमें इर्तक़ा होता है, उसमें इस्लाह की गुंजाइश होती है, कोई चीज़ भी साक़ित नहीं होती। लेकिन ये है कि जो सेमेस्टर का सिस्टम है बैनुल-अक़वामी सिस्टम है और इसकी तक़लीद करनी पड़ेगी। हम लोग भी तक़लीद कर रहे हैं और उसमें जहाँ कहीं भी बेहतरी के लिए कोई गुंजाइश नज़र आए उसे हम पूरे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।